आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे अध्याय 5 सांतत्य एवं अवकलनीयता का जो चल रहा है आपका एनसीईआरटी चैप्टर 5 चल रहा है। देखो बेटा 5.6 में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, पार्ट 1 है आज, और पार्ट 1 हम पढ़ाएंगे 5.6 का। 5.5 तक आपको हम पढ़ाए हैं, तो पढ़ाए हैं उसमें हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को 8 पार्ट तक पढ़ाए हैं, कुल 8 पार्ट हो गया है ना, 8 पार्ट पढ़ाए हैं। अब हम पढ़ाएंगे आप लोगों को 5.6। तो 5.6 में हमको पढ़ाने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पास एक एनसीईआरटी किताब है, बुक्स है, और हम आपको बताने जा रहे हैं फलनों के प्राचलिक रूपों की अवकलज। हम यहाँ लिख देते थोड़ा सा, ये हमारे किताब में आपको लिखा है, पहले हम एग्जाम्पल बताएंगे, लेकिन 5.6 में कुछ हेडिंग डाला गया है, लिखा है फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज। हम बताएंगे आपको फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज, इसको बताएंगे हम। तो ये चीज़ जो है प्राचलिक रूपों के अवकलज जो है आपका, हम एग्जाम्पल से लेके चलने का प्रयास करेंगे। तो एग्जाम्पल बताएंगे, सब कुछ आपका साफ होता चला जाएगा। इसमें एग्जाम्पल में लिखा है 30, किसी में कुछ होगा किसी में कुछ होगा, क्योंकि किताब जो है किसी ज़माने का है। चलिए हम सवाल पे आते हैं, एग्जाम्पल पे आते हैं 30 नंबर। तो 30 नंबर हमारा एग्जाम्पल जो है लिखा है, यदि समझिए, यदि यक्स बराबर ए कास थीटा हो गया और वाई बराबर दिया है आपका ए साइन थीटा हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स का डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। यही आपको सॉल्व करना है। बहुत अच्छा लगेगा ये सवाल, ध्यान दीजिएगा। यदि ए बराबर ए कास थीटा, यदि एक्स बराबर ए कास थीटा, वाई बराबर ए साइन थीटा है, तो डी वाई बाई डी एक्स हमको निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए दोस्त सबसे पहले इसको सॉल्व करने के, और यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिख करके यहाँ पर हम लिखते भैया देखो, पहले हमारा y दिया है और फिर पहले x दिया है फिर y दिया है, लेकिन हमको पूछा है डी वाई बाई डी एक्स को निकालना है हमको। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए पहले ये है फिर ये है, तो चाहे जो लिख लेते हैं, इसको लिखते हैं यक्स बराबर ए कॉस थीटा हो गया। अगर यक्स बराबर ए कॉस थीटा दिया है या जो भी बराबर दिया है, त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ कुछ भी जुड़ा हुआ है, त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ कुछ भी जुड़ा हुआ है, तो उसमें आपका अगर थीटा है तो थीटा लिखेंगे, यक्स है तो यक्स रहेगा, जो भी रहेगा ना, जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ जुड़ा रहेगा उसी के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, उसी के सापेक्ष हमको अवकलन करना पड़ेगा। यहाँ लिखते हैं हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर हो जाएगा। और जब हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये लिख देंगे हम अब डी बाई डी थीटा इंटू यक्स हो गया बराबर ए बाहर कर लेंगे, फिर यहाँ लिखते हैं डी बाई डी थीटा इंटू कास थीटा, ये हो जाएगा। अब हम यहाँ लिखते हैं देखो डी एक्स, ये हो गया हमारा डी एक्स बटे डी थीटा बराबर ए इंटू कास थीटा। अब कास थीटा का हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो कास थीटा का लोग क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो ये हमारा ऐसा हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। अब उसी प्रकार भैया यहाँ करो, यहाँ क्या हो जाएगा, y बराबर दिया हुआ है, y बराबर ए साइन थीटा हो गया, तो हम लिखते हैं यहाँ पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी बाई डी थीटा इंटू वाई बराबर ए डी बाई डी थीटा इंटू साइन थीटा लिख लिए, तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी थीटा बराबर ए साइन थीटा का कहा था भैया कॉस थीटा। बहुत सुंदर, तो कॉस थीटा हो गया, इसको मान लिया समीकरण 2। अब हमको एक बात बताइए आप लोग, अगर हम पूछे कि यार डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो हम एक काम करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू निकालने के लिए समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे देंगे, समीकरण 2 भागे समीकरण 1 करेंगे तो डी थीटा कैंसिल हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इसको आप लिखिए बहुत अच्छे से, बड़ा अच्छा लगेगा ये सवाल।
आपको, और उसके बाद हम आपको dy बाई डी एक्स मान निकालते हैं, ठीक है ना। रट करिए भैया, आप लोग उतार चुके होंगे तो हम इसको मिटाने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं भैया कि समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, तो हम इधर से इधर आराम से पोंछ देते हैं, और पोंछने के बाद लिखेंगे यहाँ पर क्या कहते हैं, पोंछ देते मिटा देते हैं, कहाँ से देते हैं, जो भी कहते हैं। चलो लिखो, यहाँ लिखते हैं समीकरण, देखो भैया यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, जब भाग देने पर समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर यहाँ लिखेंगे भैया डी वाई बाई डी थीटा। देखो भैया समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देखो, तो डी वाई बाई डी थीटा पूरा बटा क्या हो जाएगा, डी एक्स बटा डी थीटा बराबर, इसको लिखो ए कास थीटा और पूरा बटा क्या बाटे बेटा, हाँ ए माइनस साइन थीटा हो गया। ये राजा इसको काट देते हैं, आई ससुरी को पोंछ देते हैं ना, अब इसका काम तो निकल गया। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखो ए डी वाई बाई डी थीटा है, डी वाई बटे डी एक्स हो गया ना, जो बचा उसको लिखेंगे एक्स हो गया बराबर ए छोड़ दिए, तो कास बटे साइन का हो जाएगा रजऊ माइनस काट थीटा हो जाएगा, कास बटे साइन काट हो जाएगी। यही हमसे वैल्यू पूछ रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इन दिस क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 30। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, यू कैन सॉल्व इट। देन आई विल नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, व्हिच नेम इज 31। अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 31 बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ दिया हुआ है यदि x बराबर 80 स्क्वायर और y बराबर 280 है तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन, मतलब हल हो गया, और हल में आपको लिखेंगे हम यहाँ पर दिया हुआ है x बराबर 80 स्क्वायर और एक ससुरी क्या दिया है y बराबर 280 हो गया। तो इसको हम यहाँ दिया है, देखिए यहाँ दिया है तो लिखेंगे, अगर t है तो लिखेंगे यहाँ पर किसके सापेक्ष, हाँ t के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि ये x को नहीं, ये अगर x सापेक्ष अवकलन कर देंगे ना कुल गुड़ गोबर हो जाए। कैसे, x है यहाँ x है नीचे x ही है ना, तो क्या लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करेंगे राजा, वो कैसे लिखेगा d बाई डी टी लिखेगा राजा, d बाई डी टी यहाँ क्या है x है तो x लिख लेंगे बराबर a एक अंक के रूप में हो जाता है बाहर हो गया, फिर यहाँ लिखेंगे d बाई डी टी, फिर हो जाएगा t स्क्वायर। अब बउआ देखा अवकलन करवे तो हो जाए डी एक्स बटा डी टी हो गया बराबर a हो गया, ये t स्क्वायर है राजा ना, तो t स्क्वायर है तो सूत्र क्या होता है x पर n का अगर अवकलन हो राजा तो एक सूत्र हो जाएगा n x पर n माइनस 1 हो जाएगी। बहुत बढ़िया, तो t स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2t पे 2 माइनस 1, यहाँ राजा हो जाए डी एक्स बाई डी टी बराबर 280, कैसे दुई में से गवा एक हो गया, एक काम मान लो बहू समीकरण 1 हो जाएगा। हाँ अब इसको पोषने पर यहाँ लिखो y के लिए y बराबर 280 है दरिद्र, तो क्या हो जाए t के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब हम t के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ लिखा बहुआ डी बाई डी टी वाई, देखा इस ससुरी के बाहर कहले थे 2 और a, फिर यहाँ लिखेंगे डी बाई डी टी, फिर यहाँ t हो गया बहुआ, देखा डी वाई बाई डी टी बराबर 2a, यहाँ t है, अगर बड़कवा d बाई डी एक्स होता तो यहाँ x सापेक्ष अवकलन करता क्या हो जाते 1, वैसे यहाँ t बात यहाँ 1 हो जाए कर, तो क्या हो जाए बहु डी वाई बाई डी टी बराबर 2a, समीकरण नंबर 2 हो गया। एक हम पूछ देते। अब तो सब देखा ध्यान से, यहाँ डी वाई बाई डी टी है और यहाँ डी एक्स बटा डी टी है, तो हम क्या करते हैं समीकरण 2 भागे समीकरण 1 करेंगे, तो बउआ डी टी पोछाई जाए, कट जाए, छिलाई जाए, तो क्या बचा डी वाई बाई डी एक्स बची आराम से। तो लिखबा समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर आसानी से हल कर सकते हैं, यू कैन सॉल्व इट। नहीं आएगा तो हम बताएंगे आपको। देखिए बेटा हम इसको लिखते हैं समीकरण 1 भागे 2 है या समीकरण 2 भागे 1। अगर कोई बच्चा सोच रहा होगा कि हमारे समीकरण 2 भागे 1 लिखे हैं, समीकरण 1 भागे 2 क्यों नहीं लिखे हैं, तो इसका क्रॉस क्वेश्चन को बढ़िया समझ लीजिए दोस्तों। आप समीकरण 1 भागे 2 कर सकते हो, लेकिन हमको डी वाई ऊपर लिखा है तो डी वाई ऊपर लिखा है तो इसको ऊपर लेंगे। अच्छा अगर इच्छा है कि नहीं
तब वो हम 1 में 2 से भाग देंगे तो आप भाग दे सकते हैं। चलिए हम यहाँ लिखते हैं भैया, यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, जब समीकरण 2 में भाग देंगे देखो कैसे लिखते हैं। चलो तुम ही लोगों की इच्छा एक बार पूरा कर देते उल्टा पुल्टा करके। dx बटा dt हो गया, फिर इसको लिखो dy पूरा बटा dt हो गया। देखो भैया ये हो गया 280 बटे, ये 280 है और बटे हो गया 2a हो गया, तो 2a कट गया और dt कट गया। अब आप हमको समझाइएगा दोस्त, यहाँ हो गया dx बटा dy बराबर, यहाँ 2a कटा है हो गया t/1 हो गया। हमको बताइएगा, इसको हम पूछ देते हैं, थोड़ा सा नरक मचाया हुआ है पूरा। जब ये साफ हो गया तो हमसे पूछ रहा है सवाल में कि dy/dx है, ये नॉट dx बटा dy। तो क्या करेंगे हम, इसलिए यहाँ सीधा सीधे उलटने पर, अभी आप लोग चक्कर में हम थोड़ा सा उलट रहे हैं, ये भी उल्टेगा हम उल्टेंगे। देखो ये हो जाएगा, उलट दो तो हो गया ससुरी dy/dx, उलटने पलटने कलथने जो भी समझ में आए, तो dy/dx हो जाएगा लोथारी दे 1/t हो गया। 1/t है तो यही हमारा आंसर होगा। इसी चक्कर में हम भी डूब रहे थे और आप भी डूब रहे थे। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, वैसे करते थे, यहाँ उलटने पलटने की आवश्यकता न पड़ती, हम जो चाह रहे थे वो हो जाता। चाहते कुछ और है, होता कुछ और है। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती ना। अगला सवाल दिया है भैया एग्जाम्पल नंबर 32। तो एग्जाम्पल नंबर 32 दिया है, तो इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और देखिए यहाँ लिखते हैं हम यक्स बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा, फिर यहाँ लिखेंगे, अरे हो थीटा के सापेक्ष लिखना है, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर हो जाएगा dx/d थीटा। ये a बाहर हो जाएगा भैया, थीटा क्या हो जाएगा रजऊ, अगर लिखेगा तो इसे लिख सकेगा तो d/d थीटा, फिर थीटा हो गया प्लस d/d थीटा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा, कोष्टक बंद कर दिए। फिर देखो dx/d थीटा बराबर a, थीटा की वैल्यू 1 हो गया, प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा कास थीटा हो जाएगी, ये हो गया। अब हम इसको लिखते हैं समीकरण 1 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर आइए भैया, y बराबर a 1 माइनस कास थीटा। अब फिर यहाँ लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब ये चीज़ लिख करके और फिर हम इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy/d थीटा a, यहाँ लिखेंगे हम d/d थीटा, ये ससुरी 1 है ना कि थीटा है, सवाल में थोड़ा सा देख लो यार, 1 है ना, तो 1 हो गया माइनस d/d थीटा, यहाँ हो गया कास थीटा हो गया। अब देखो dy/d थीटा बराबर a, इसका वैल्यू कितना होगा भैया 0 हो गया, माइनस कास क्या होता है माइनस साइन थीटा, कास थीटा का जो अवकलन होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, फिर हो जाएगा आपका dy/d थीटा बराबर a साइन थीटा हो गया, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 हो गया तो हम कैसे करेंगे, वही चीज़ फिर आ गया बात, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। इतना उतारिए तब आगे बताते हैं। यहाँ लिखते हैं भैया हम समीकरण 2 भाग 1, पहले वाले में जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 30 था उसमें लिखे थे समीकरण उदाहरण तीसरा कौन रहा, हाँ 30 रहा, तो 30 रहा तो लिखे रहे समीकरण 2 भागे 1, 31 में 1 भागे 2। अब जो तू सबका वाला हम कह दी 1 भागे 2 कही 2 भागे 1, चलो 2 भागे 1 करते हैं, वही उलटने पलटने पर कंडीशन होगा, दिक्कत नहीं है आपको, दोनों बात सही है ना। यहाँ लिखते हैं भैया समीकरण 2 में, हाँ 2 में 1 से भाग देने पर, अब देखो ये हो जाएगा आपका dy/d थीटा, ये हो जाएगा dx/d थीटा बराबर, यहाँ हो गया a साइन थीटा पूरा बटा हो जाए राजा a 1 प्लस कास थीटा हो जाएगी, a छोड़ने पर। अब देखा नीचे पूछ दे क्या, चला अभी हो गया। अब बाबा हमारी बात सुनो,
मैं आप लोगों को इसका कदम बढ़ाने के लिए मेरे कदम के साथ चलना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा साथ दोगे तो बात बनेगी। आप लोग केवल देखना हम इसको कैसे युद्ध करते हैं इसका। देखो ये छोड़ दिए इतना, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर हमारा जो मसाला बचा है उसी को यूज करेंगे। देखो दिया हुआ है साइन थीटा, तो हमको एक सूत्र याद आ रहा है, हाँ साइन टू थीटा का, वेरी गुड, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा हो गया। अब हमको चाहिए साइन थीटा में, तो बड़कवा है देखा ये कोण है, कोण में 2 से भाग दी थुथुर देगा तो हमारा साइन थीटा बस बचे, और साइन थीटा पर बचेगा यहाँ साइन थीटा लिख लेंगे बराबर, यहाँ देखो कोण में 2 से भाग देगा, कोण में 2 से भाग देगा, और जो छोला छोड़ के जो बराबर बचे उतार लेगा। साइन थीटा बराबर हो जाए बउआ 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। कोनो दर्द हो तो बताओ ये में। चल अगला कदम चलिए। देखो यहाँ दिया है कास थीटा चाहिए, तो कास थीटा का हमें 4-5 ठे आवा था, लेकिन हमें यूज कौन करब और काहे करब इहो बताओ भाई। यूज करब और काहे करब, कौन दूसर काहे नहीं, ये पे चर्चा हुई है। लिखेगा कास 2 थीटा बराबर 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और होता है, हम आपको यह अंतर लिख के बताओ था। देखा एक होता ससुरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बात आएगी तो बात उसको छेड़ेंगे। यहाँ हम इसको और इसको 2 ठो ऑप्शन है कि हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, तो हम इसको इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये एक है और ये एक है, इस ससुरी ससुरी छोड़ दे खत्म हो जाते बबाले अड़ जाते। लेकिन यहाँ माइनस बा बाद में बात दिक्कत हुई है, ये माइनस एक बात है, यहाँ प्लस एक बात छोड़ दे खत्म हो जाए। देखो कैसे लिखा राजा एक हम अब हाँ और काम कर भाई। हमें चाहा था कास थीटा का, तो बड़का देखा ये 2 से भाग दे दिया, 2 से भाग दे दिया, इसे काटने पर ये इधर कट गया, तो लिखेंगे कास थीटा बराबर 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो ये हो गया हमारा, ये है इस तरह से। तो ये साइन थीटा सूत्र का हो जाएगा 2 साइन थीटा। अब यहाँ लिखो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2 बटे इसको लिखेंगे 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2। एक का वैल्यू होगी, लेकिन एक पहले क्या बाटे 1 है, ऐसा ससुरी का है -1। इसको काट दिए, बउआ है ही बचा बना, ये 2 से 2 कट गया। बउआ है कास थीटा बाई 2 बा, तो कास थीटा बाई 2 और ई ससुरी 2 ठे बाटे, तो ये काट दिया, तो बचा ना, तो हो गया dy बाई डी एक्स बराबर साइन थीटा बाई 2 बटे कास थीटा बाई 2 हो जाए टन थीटा बाई 2 हो जाए, और टन से आपका आ जाएगा जो भी है, टन कुछ भी बोलो तुम, हमारी तरफ से टेन है, तुम्हारी तरफ से टन है। चलो सॉल्व करो, इसको हल करो, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, कोई डाउट हो तो अपना पूछ लेना, और बहुत आसानी से सॉल्व हो गया है सवाल। अगर आपको नहीं आ रहा है तो इना ही की शपथ लेते हैं कि पूरा यही हल करेंगे, नहीं, आप जहाँ तक है अगर यहाँ लॉकडाउन लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा है अन्ना का मान करना, अन्ना का मान अन्ना हो गया। अब हमको क्या करना है वो तो आपके कहने पे मैं इशारे पे चल दिया थोड़ा सा, नहीं तो हमारा यही आंसर हो जाते। मान लिखो ये सवाल जो है एग्जाम्पल नंबर 33 आपका लास्ट एग्जाम्पल है इस प्रश्नावली का 5.6 का। अगर कल से हम आप लोगों को नया प्रश्नावली पढ़ाएंगे के प्रयास, मतलब इस प्रश्नावली का क्वेश्चंस बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। ए बेटा देखो, तो उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 33 हम बताने जा रहे हैं लास्ट वाला। इसको कह रहा है कि आप एक काम करिए dy बाई डी एक्स निकालने का प्रयास करिए। अब dy बाई डी एक्स निकालने के लिए इसको हम पहले प्राचलिक समीकरण बनाएंगे, जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात में या बहुपद में, ऐसा कुछ बनाने का प्रयास करेंगे। तो कुछ मानेंगे, बिना माने बात बनेगी नहीं, जब मानेंगे तभी बात बनेगी। कहिए हम मान कर छोड़ देते हैं, बता देते हैं, आप लोग ये इसको होमवर्क में ले लीजिएगा। उसके बाद फिर इसको अगर सॉल्व नहीं आएगा तो हमें कमेंट करेंगे, तो हम अगले पार्ट में नया प्रश्नावली बताने के पहले उसको क्वेश्चन बता के तब चलेंगे, ठीक है ना। लाइए हम कुछ बातें चर्चा कर देते हैं। तो यहाँ हम एक काम करते बेटा, पहले हल करने के लिए यहाँ कुछ मान लेते हैं, माना x जगह कुछ और मान लेते हैं, y जगह कुछ और मान लेते हैं। x जो है मान लेते हैं a कास थीटा, और y की जगह मान लेते हैं a साइन थीटा। इसको क्यों माने हैं? क्योंकि यहाँ a है और इसको मान लिए। अब हम क्या करते हैं, इसी को उठा के रखेंगे, इसी को रखो भैया, x जगह क्या रखोगे, a कास थीटा रखोगे तो हो जाएगा x बराबर x हो गया, तो x जगह हम हाँ a कास थीटा लिखे हैं, तो a कास थीटा है, तो यहाँ हम थोड़ा सा देखो a हो गया और कास थीटा हो गया, और y जगह है, y जगह क्या लिखेंगे a साइन थीटा। तो यहाँ लिखते हैं देखो x जगह a कास थीटा का खोपड़ा पे क्या हुई है 2/3 हो गया ना, ये हो गया। लेकिन यहाँ नीचे 3 है, नीचे 3 है, नीचे 3 है, तो ऐसा मानते हैं a कास क्यूब थीटा मान लेते हैं,
क्यूब से क्या होगा कि कट जाएगी, यहाँ क्यूब करेंगे तो कट जाएगी। तो ये हो गया हमारा, ये क्यूब है प्लस वाई जगह हो गया ए साइन क्यूब थीटा का खोपड़ा पे हो गया 2/3 बराबर ए के पावर का हो गया 2/3 हो गया। अब यहाँ इसको खोलोगे तो हो जाएगा ए के खोपड़े पे 2/3 इंटू बउआ एक खोला तो हो जाएगा काश 3 इंटू 2/3 थीटा हो गया। मतलब ऐसे या तो ऐसे होल कही दी चाहिए ऐसे कही दी तो 3 करिए तो काश स्क्वायर थीटा बच गया ना, ये हो जाएगा प्लस ए के खोपड़े पे 2/3 मतलब पावर पे, और फिर हो जाएगा यहाँ पर साइन क्यूब इंटू 2/3 थीटा हो जाएगी बराबर ए के बराबर का हो जाएगा बउआ 2/3 उतार लिए तो 3 से 3 काटिए, यहाँ पे 3 से 3 कट गया तो हो गया आपका ए की पावर 2/3 इंटू काश स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा आपका ए की पावर 2/3 इंटू साइन खोपड़ा पे मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर ए के खोपड़े पे 2/3 हो जाए स्क्वायर मतलब पावर। बउआ देखा ए के खोपड़े पे 2/3 इहूँ बाटे इस ससुरी के यहाँ से कामन लेंगे छोड़ देंगे खत्म हो जाएगी कहानी इसका। देखो बाबू कैसे इसको लिखेंगे हम 2/3 फिर लिखेंगे काश स्क्वायर थीटा प्लस हद तरीके यहाँ कामन लो यार, हाँ यहाँ कामन हो जाएगा हाँ तो ये हो जाएगी हमारा ए के पावर 2/3 कामन लिए हो गया आपका काश स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर ए की पावर 2/3 इससे से कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू क्या आ जाती है 1 हो गया। इसका मतलब जो माने हैं वो ठीक है, दोनों पक्ष क्या है आपस में बराबर है, इसका मतलब हमारा ये प्राचीन समीकरण है। तब हम क्या करते हैं इतना लिखो तब उसके बाद हम आगे टिप्पणी करें हैं, फिर उसके बाद अवकलन करके तब हम समझाते हैं आपको कैसे ये सवाल हल होगा। ये सवाल हम हल कर रहे हैं और इसको हम मान लिए हैं जो चीज़ माने हुए थे तो यहाँ लिखेंगे किसके सापेक्ष अवकलन करके भैया थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पे ना, अवकलन करने पर हो जाएगा। जब इसको करेंगे तो हो जाएगा dx/d बराबर ए इधर हो गया तो d थीटा बटे काश क्यूब थीटा, समझो भैया dx/d थीटा बराबर ए, इसका हो जाएगा 3 काश स्क्वायर थीटा इंटू काश थीटा क्या हो जाएगा भैया माइनस साइन थीटा तो हो जाएगा -3a साइन थीटा इंटू काश स्क्वायर थीटा किसका सूत्र हो गया dx/d थीटा का, इसको मान लेते समीकरण 1 हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो गया dy/d थीटा बराबर a हो गया d/d थीटा, इसको लिखेंगे साइन क्यूब थीटा, फिर हो जाएगा d/d थीटा हो जाएगा a साइन क्यूब का हो जाएगा बउआ 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन क्या हो जाएगा कास थीटा। तो इसको हम ससुरी को लिख लेते हैं dy/d थीटा बराबर 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास थीटा, इसको समीकरण 2 मानते हैं। इसको 1 मान लिए इसको 2 मान लिए। अब हम समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे दें आसानी से हल हो जाएगा। लिखिए इतना, अरे इतना साफ सुथरा लिखते कभी तारीफ भी कर दिया करो तुम लोग। यहाँ लिखेंगे बेटा हम समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, जब समीकरण 2 में यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 भागे समीकरण 1 हो जाएगा। भाग देंगे तो यहाँ लिखेंगे भैया देखो dy/d थीटा, फिर यहाँ लिखेंगे dx/d थीटा, अब पूरा बटा हो जाएगा आपका, इसको उतारो भैया 3a पीछे से, उसके बाद देखो 3a हो गया साइन स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास थीटा, अब पूरा बटा हो जाएगा -3a साइन थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा हो गया। तो इसको भैया कास काट दिए, साइन से साइन काट दिए, 3a से 3a काट दिए, जो बचा है ऊपर बचा है आपका साइन थीटा और नीचे बचा है आपका कास थीटा और ये माइनस है। तो उसके बाद अब यहाँ देखो कितना है भैया, यहाँ हो गया हमारा माइनस साइन बाई कास क्या हो जाएगा tan थीटा हो गया। अब थीटा हो गया तो हम क्या करते हैं ये साइन ए हो गया, अब हम इसको यहीं छोड़ दें या फिर एक कदम और बढ़ा करके इसको सॉल्व कर देते हैं
और आपका आ जाएगा। देखिए कैसे, देखिए ये रहा आपका -tan थीटा। अगर आप इसको छोड़ देते यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर y और x पदों चाहिए तो हम आपको पार्ट नंबर 2 में बताएंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समय ओवर हो गया है और बैच बढ़ाना है हमको। तो ये हो गया ना, इसको सॉल्व कर लीजिए और इसी पे हम वीडियो बंद करते हैं। कल हम पार्ट 2 में इसको कंप्लीट 1-2 लाइन और है उसको समझाएंगे। ये लाइन लाने के लिए आपको कई लाइन चलना पड़ेगा, तब जाके सॉल्व होगा। अगर ये गड़बड़ नहीं है, ये सही है, लेकिन एक्स वाई पदों सवाल दिया, जैसा सवाल होता है ऐसा जवाब होना चाहिए, इसलिए आपको उसमें आना जरूरी है हमारे विचार के अनुसार। ये सॉल्व कर लीजिए, फिर हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आप लोगों से। थैंक यू।